अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर। इससे पहले कि हमने जो वीडियो एक पहले बनाई थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर भी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी, ये दो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो आप उसको देख भी सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया के बाप सानी हैं, यानी दूसरे बाप हैं। पहले जो हमारे बाप हैं वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद दुनिया गर्क हो गई थी और दूसरी जो दुनिया बनी थी वो बनी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक की एक आयत है, हमने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, उन्होंने इस कौम को फरमाया मैं तुमको खोल खोल के डर सुनाने आया हूँ और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफर और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम्हारे ऊपर कहीं अज़ाब इलाही नाज़िल ना हो जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो कुरान पाक की जो सूरतें हैं उनमें से 29 सूरतों में ज़िक्र आया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, और कुरान पाक के अंदर जो नाम आया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो है 43 बार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 43 बार कुरान पाक के अंदर आया है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र मुबारक बताई जाती है वो है 950 साल। 950 साल इस नबी ने अल्लाह की तबलीग की, और जो बंदे मुसलमान हुए थे उनकी तादाद जो बताई जाती है वो है 80। 950 साल के अंदर इस नबी ने 80 बंदे मुसलमान किए थे, और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह अब इस कौम को गर्क फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक कश्ती बनाएं और उस कश्ती के अंदर जो लोग 80 मुसलमान हुए हैं आप उनको बिठाएं, और जोड़ा जोड़ा जो ये जानवर हैं धरती के ऊपर इनका भी जोड़ा जोड़ा आप उस कश्ती के अंदर बिठाएं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई, उस कश्ती के अंदर सारे मुसलमानों को बिठाया, और हर जानवर का जो भी जानवर इस धरती पे उसका जोड़ा जोड़ा उसके अंदर बिठाया, उस कश्ती के अंदर बिठाया था। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया, आसमान से बारिश आई और ज़मीन ने भी पानी दिया, और ये कश्ती जो है ये तैरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम केनान था, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन को नहीं मानता था और वो डूब के उसमें मर गया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मानती थी और वो भी डूब के मर गई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो ऊपर तैरने लगी। तारीख ने लिखा है कि 6 महीने तक ये जो कश्ती थी वो ऊपर तैरती रही, 6 महीने तक। 40 दिन तक ये कश्ती काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ भी करती रही। जो 80 लोग जो मुसलमान थे उन्होंने 40 दिन तक काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ भी किया था, और उसके बाद ये कश्ती चली गई कोए जूदी के मकाम पर, यानी इराक़ के अंदर। इस वक्त जो इराक़ है वहाँ पे कोई जूदी का मकाम है, वहाँ पर ये कश्ती जाके रुकी और वहाँ पे ये लोग आबाद हुए। और एक ऐसी बीमारी आई जिसके अंदर ये 80 लोग मर गए, जिसके बाद जो बचने वाले लोग थे उसमें से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसके 3 बेटे जनाब हाम, जनाब साम और जनाब याफिस। तो हामी जो हज़रत हाम का औलाद था, हामी नस्ल, जो आज अफ्रीका में रहते हैं काले लोग, ये हामी नस्ल है, हज़रत हाम की औलाद है। और सामी नस्ल, उसके बाद जो बेटा आता है हज़रत साम। हज़रत साम का जो औलाद है वो है अरबुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, जो ये हिंदुस्तान है और ये जो अरब है जहाँ पे अरबी बोली जाती है, ये हज़रत साम की नस्ल है। और जनाब याफिस की औलाद है, वो चीन के साकनी जो समझे जाते हैं वो औलाद है जनाब याफिस की। तो दोस्तों ये जो नस्ल चली है इंसानियत, ये दूसरी बार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से चली है, जनाब हाम, साम और याफिस से चली है। जो भी आज धरती के ऊपर जो भी इंसान रहता है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।